हाँ, ये गाना वन विभाग और लकड़कट्टों पर बिल्कुल सटीक बैठता है कि तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है। मामला बाराबंकी के वन रेंज जैतपुर पौधशाला के ग्राम बेरी बरियारपुर का है, जहां लकड़कट्टों ने वन विभाग की मिलीभगत से 36 सागवान के पेड़ जड़ से काट दिए गए, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार पौधारोपण अभियान के तहत 35 करोड़ पौधे रोपित करने में जुटी हुई और पर्यावरण को बचाने में। लेकिन वन रेंज जैतपुर पौधशाला के अधिकारी कर्मचारी ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार के बजाय लकड़कट्टों के सहयोग में खड़े हुए हैं। 36 सागवान के पेड़ों को काटने को लेकर सुर्खियों में जैतपुर पौधशाला है। ऐसा लगता है कि सरकार के आदेशों को ठेंगा दिखा रहा है जैतपुर पौधशाला और सरकार की छवि को धूमिल करने में जुटा हुआ है। जब जिले के ये रेंज के अधिकारियों कर्मचारियों से बात की जाती है तो यही कहकर टाल दिया जाता है कि कार्रवाई करते हैं और 4 पेड़ की जगह लकड़कट्टों पर 1 पेड़ का जुर्माना करके खानापूर्ति की जाती है। अब देखना यह है कि वन रेंज जैतपुर पौधशाला के अधिकारी कर्मचारी सूबे के मुखिया से आंख मिचौली का कब तक खेल खेलते रहेंगे। तो आइए देखते हैं संवाददाता धर्मराज यादव की देखिए खास रिपोर्ट। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं काकोरी टाइम्स न्यूज़। मैं आपको बाराबंकी रेंज पौधशाला जो जैतपुर है और थाना जैतपुर ग्राम बेरी में मौजूद हूँ, जहाँ पर जो बेशकीमती लकड़ी है जो यहाँ पर कटान हुआ है तो बहुत बड़ा कटान है। बताया जाता है कि लगभग यहाँ 50 पेड़ों का कटान होना था, जिसमें से 35 से 40 पेड़ काटे गए हैं। तो ये बेरी गांव में जो कटान हुआ है तो देख सकते हैं आप कैमरे में कि किस तरह से पूरा का पूरा जो ये ग्राउंड है, पूरा खेत है, खेत के आर पार जितने भी पेड़ लगे हुए हैं किस तरह से काटे गए हैं और किस तरह से लकड़कट्टे यहाँ पर अब मौजूद नहीं हैं, लकड़कट्टे यहाँ से जा चुके हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि वन विभाग की लापरवाही और जो पर्यावरण का विनाश हो रहा है, जो प्रतिबंधित पेड़ों पर निरंतर आरा चलाया जाता है, ये कहीं ना कहीं जो आम जनमानस के लिए घातक साबित हो सकता है। आप लोगों ने देखा होगा कोरोना जैसी भयंकर महामारी में लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प तड़प कर मर रहे थे, और वहीं पर जहां पर उत्तर प्रदेश की सरकार ये कहती है कि 35 करोड़ पौधरोपित करवाना है, 35 करोड़ का जो लक्ष्य रखा उन्होंने, क्या उनके विपरीत चाहे वो वन रेंज रामनगर हो, चाहे वन रेंज सफदरगंज हो, चाहे पौधशाला ये जैतपुर हो, तमाम चीज़ें जो निकल कर सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं ये निंदनीय है। मैं कहना चाहूँगा, कैमरा पर्सन से दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से जो पेड़ हैं उनको किस तरह से काटा गया है, जहाँ पर 35 से 40 पेड़ काटे गए हैं और किस तरह से हरे भरे पेड़ों का जो विनाश हो रहा है ये कहीं ना कहीं निंदनीय है। और जब भी इस विषय में बात की जाती है विभाग से, तो विभाग का यही घिसा पीटा जवाब हमेशा रहा कि कार्रवाई की जाएगी। यदि कार्रवाई इसी तरह से होती रही और कार्रवाई के नाम पर हमेशा खानापूर्ति की गई तो एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जिसमें जो आम जनमानस है, जो ऑक्सीजन के लिए जैसी कोरोना जैसी भयंकर महामारी में आप लोगों ने देखा, वो दिन दूर नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से अब की बार जो ये 2024 बीता, इसमें किस तरह की भयंकर गर्मी और किस तरह से लोगों को संकट का सामना करना पड़ा। आने वाले समय में इसी तरह से जब पर्यावरण का विनाश होगा तो इसी तरह से जो गर्मी होगी वो अधिक होगी और बरसात का ये तमाम चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं ये देश संकट में जा सकता है। धन्यवाद। मैं धर्मराज यादव, जिला ब्यूरो बाराबंकी। ये बाराबंकी के पौधशाला जैतपुर का मामला है, जो बेरी गांव है उस ग्राम पंचायत के पास का ये मामला है। जो ये सागवान का जो ये पेड़ आप देख रहे हैं, जो मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, इसमें कम से कम 35-38 पेड़ जो इनकी संख्या है वो है। और किस तरह से पास में ही जैतपुर जो है थाना है और थाने के पास कुछ ही दूरी पर ये बेरी गांव पड़ता है। और बेरी गांव में जो ये कटान हुआ है, ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर 35-36 पेड़ जो काटे गए हैं वो कहीं ना कहीं बहुत दूर तक आप देख सकते हैं। बहुत लंबा कटान था जो लकड़कट्टों ने इनको काट कर और ख़त्म कर दिया। ये बाराबंकी ज़िले का कोई पहला मामला नहीं। इसी तरह से जो मामले होते हैं हमेशा मीडिया के माध्यम से उजागर होते हैं, या तो यदि मीडिया को भनक नहीं लगती है तो उसे दबा दिया जाता है, और आपसी तालमेल जो लकड़कट्टों के बीच में और वन विभाग के बीच में है इसकी तो बात ही ना की जाए। जो इनका मेल मिलाप है तो कहीं ना कहीं निजी स्वार्थ से जुड़ा हुआ और किसी को भनक तक नहीं लगती और इतने बड़े कारनामे हो जाते हैं, ये कहीं ना कहीं एक सोचने का विषय है।
जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार 35 करोड़ पौधरोपित करने की बात करती है, तो वहीं दूसरी तरफ वन विभाग की जो कार्यशैली है उस पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो सरकार है उस पर ठेंगा दिखाने का काम करती है और उसी गाइडलाइन का पालन करना उसके लिए नागवारा है। और जो पेड़ लगे हैं अभी इनको और भी कटना था, लेकिन कुछ कारण से यहाँ पर वन विभाग की टीम कुछ मीडिया के द्वारा सूचना दी गई इससे पहले, ताकि वो यहाँ से चले गए। 13, 14, 15, 16, 17, ये 18, ये 19, ये 20, 21, 22, 23, 24, 30, 25, 26, 26, 1, 27, 28, 28, पूरी ज़मीन में पेड़ ही पेड़ है। 28, ये 29, ये 30, 31। आइए एक बार हम आपको ले चलते हैं बाराबंकी के जो वन रेंज है, ये पौधशाला सफदरगंज, थाना जैतपुर, जहाँ पर सागवन के जो पेड़ हैं आपको दिखाएंगे। बेशकीमती लकड़ी जो है किस तरह से लकड़कट्टों द्वारा काटी गई है। वन विभाग के जानकारी माने तो उनको ये पता नहीं है कि कितने पेड़ों का परमिट है और कितने ऐसे ही हैं।